जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका इस जो है इंडियन पॉलिटी की क्लास में। इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है संसद आज का जो टॉपिक है वो जो टॉपिक है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, क्या है। तो जो संसद के एक सेकेंड, जो संसद के जो सदस्य हैं इनकी निर्भरताएं क्या है। निर्भरताएं मतलब इनकी अयोग्यता, ठीक है। निर्भरता मतलब होता है अयोग्यता होता है, ठीक है ना। इनकी अयोग्यताएं क्या है। तो अनुच्छेद 102 में क्या दिया गया है, सदस्यों के लिए निर्भरताएं यानी अयोग्यता। याद रखेंगे, अयोग्यता कहते हैं, निर्भरता मतलब क्या होता है, तो अयोग्यता। 103 कहता है कि सदस्यों की निर्भरताएं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय यह जो है निश्चय जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करता है। देखिए, जो सदस्य की जो निर्भरताएं हैं इनसे संबंधित जो जो डिसीजन है कौन लेता है, तो जो है राष्ट्रपति लेते हैं, और जो है निर्वाचन आयोग इसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 104 क्या कहता है, याद रखेंगे कि जो है जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। जो मेनली जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है कम इम्पोर्टेंट है, तो इतना आप ध्यान में मत रखिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। 104 कहता है अनुच्छेद, अब आप कहेंगे क्या हम लोग फिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी को छोड़ नहीं सकते हैं ना, तो एक एक बार तो कम से कम पढ़ेंगे ही। 104 कहता है कि अनुच्छेद 99 के अधीन, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले निर्भरताएं किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए दंड, ये कहता है। अनुच्छेद 105 कहता है संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों के संबंध में प्रावधान प्रावधान करता है। संसद जो है संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में प्रावधान करता है कौन, तो 105। यानी जो संसद के जो सदस्य हैं उनका जो विशेष अधिकार है उनके संबंध में प्रावधान कौन कर रहा है, तो 105 कर रहा है। थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे अनुच्छेद 105 को। सांसदों के सदन में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उन्हें सदन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो सदन होता है, ठीक है ना, जो संसद होता है हम लोगों का, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, इसे ही संसद कहते हैं। तो संसद में कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई राहुल गांधी ही है, क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर रहे हैं, मानते हैं, चलिए कुछ कुछ बोल देते हैं ऐसा, तो कुछ टिप्पणी करते हैं, तो आप इस पर जाकर बाहर जाकर आप जो है इस पर केस नहीं चला सकते राहुल गांधी पर, ठीक है ना। इस पर जो भी निर्णय लेना होगा वहाँ के जो स्पीकर होंगे वही वही जो है डिसीजन लेंगे, और उसको निकाल सकते हैं, जो भी चीजें होंगी। तो उनके जो है ऐसा नहीं कि आप इनको कुछ बोल दिए हैं तो आप इनकी बात को लेकर यहाँ पर गिरफ्तारी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केस दर्ज नहीं होता है, संसद संसद के अंदर अंदर जो भी हो उस पर केस दर्ज नहीं होगा, ठीक है। सदन अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। संसद का जो सदन है, सॉरी, जो सदन है, जो वहाँ जो बैठे होते हैं जिनका नाम है, जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो क्या करेंगे, जैसे कि इसमें ओम बिरला है ना, तो वही, तो जो अध्यक्ष हैं वो क्या करेंगे, कुछ दंड दे सकते हैं, ठीक है ना, अवमानना के खिलाफ, जैसे कि ठेस पहुंचाना जो भी है। लेकिन बाहर जाकर आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। 106 में कहा गया है, क्या दिया गया है, संसद के सदस्यों का जो वेतन है और जो भत्ता है, जो इनको वेतन मिलेंगे, जो भत्ते मिलेंगे, इनके बारे में जानकारी किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 106 में। अनुच्छेद 107 क्या कहता है, तो धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक संसद, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप याद रखेंगे, उपयुक्त को छोड़ सकते हैं लेकिन ये तीनों आप जरूर देखेंगे, ठीक है ना। आप इसका जरूर नोट्स जरूर बना लेंगे क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में दिया है, तो आप इसका नोट्स बनाते रहेंगे। तो क्या दिया है इसमें अनुच्छेद 107 में कि धन विधेयक के अलावा अन्य सभी विधेयक संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो धन विधेयक है वो क्या किया जा सकता है, तो जो है जो मतलब देखिए, जो धन विधेयक है वो क्या होगा, तो पहले जो है लोकसभा में प्रस्तुत होगा, लेकिन इसके अलावा जो भी कोई भी विधेयक होगा वो किसी भी सदन में, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद में लंबित जो विधेयक है सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होंगे। जो संसद में जो लंबित विधेयक है, जो विधेयक है, मान लीजिए कोई लंबित हो गया, ठीक है ना, जिसमें देरी है, भाषा भी होना बाकी है, बहुत चीजें बाकी हैं, और उसी वक्त क्या होता है, सत्रावसान होता है, यानी वो जो सत्र समाप्त हो जाता है। ऐसे 4 सत्र होते हैं ना, बजट सत्र हो गया, मानसून सत्र हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे 4 सत्र होते हैं। तो ये जो सत्र अगर मान लीजिए समाप्त हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जो है विधेयक समाप्त हो जाएगा, जब नया सत्र शुरू होगा तो उस विधेयक उसमें बहस की जाएगी। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विकृत होने से समाप्त हो जाएगा। लोकसभा द्वारा जो पारित विधेयक है, ठीक है, और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विकृत होने से समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए क्या हो रहा है कि एक बिल है, एक बिल आप समझ रहे हैं ना, विधेयक, मान लीजिए एक कोई कानून है, एक विधेयक बन रहा है, एक विधेयक क्या हो रहा है कि लोकसभा में पहुंचा,
ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि लोकसभा से पारित हो गया। उसके बाद से जब ये पारित हो गया तो फिर भेजा गया राज्यसभा में अनुमति के लिए, वहां पर बहस के लिए। फिर राज्यसभा में जब भेजा गया है इसमें, तो उसी वक्त क्या हो रहा है कि लोकसभा का विघटन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो जब लोकसभा का विघटन हो जाएगा तो वो विधेयक का भी विघटन हो जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। अन्य कोई विधेयक लोकसभा के विघटित होने पर समाप्त नहीं होंगी, देखिए, ठीक है ना। अनुच्छेद 108 में क्या दिया है कि संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान होगा। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगर जो सदन के दोनों सदन हैं उनमें कोई साधारण विधेयक है, उस पर कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो जो है एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे और दोनों को जो है संबोधित करेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और कोई नहीं बुला सकता। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक में विधेयक साधारण बहुमत से पारित किए जाएंगे। तो ये बातें दी गई हैं, थोड़ा आप इसको देख लेंगे। यही चीजें क्या है ना, अंदर बहुत डिटेल में दिया गया है, तो आपको वहां पर समझने में दिक्कत नहीं होगा अगर आप अनुच्छेदों को समझे रहेंगे। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 क्या कह रहा है, तो जो धन विधेयक है, तो धन विधेयक क्या होगा, तो धन सारी चीजों को समझेंगे। अभी हम लोग तो एक मोटा मोटा देख रहे हैं ना, अभी एक डिजाइन देख रहे हैं हम लोग, एक प्रीफेस देख रहे हैं। तो धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होगा, तो केवल और केवल लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है, केवल और केवल 14 दिन। अगर 14 दिन में अगर अपना निर्णय नहीं देती है, पारित नहीं करती है, तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। लोकसभा धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई धन विधेयक है जो प्रस्तुत कर रही है लोकसभा, तो उसमें राज्यसभा अपनी कुछ बातें कहे तो ये लोकसभा माने, ठीक है ना, ये लोकसभा के ऊपर है। अनुच्छेद 110 क्या कहते हैं, धन विधेयक की परिभाषा जिसके अंतर्गत मुख्यतः जो है करों को लगाना, हटाना, करों को बढ़ाना, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना अथवा देना प्रमुख रूप से शामिल है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 111 क्या कहता है, तो आपको पता है अनुच्छेद 111 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वीटो पावर दिया गया है। तो जो है अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जो है वीटो शक्ति देता है, धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। देखिए लेकिन जो धन विधेयक है, धन विधेयक पर जो है राष्ट्रपति भी अब अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि इसी की अनुमति से ही प्रस्तुति होता है, तो फिर वो बात नहीं बचती है। तो जब हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग तो सिर्फ केवल और केवल अनुच्छेद देख रहे हैं, जो ऊपरी ऊपरी चीजें हैं उसको देख रहे हैं। आगे दिया है अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति एक बार के लिए पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किंतु दोबारा अनुमति देने हेतु बाध्य है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है अथवा अपनी मंजूरी के लिए अनिश्चित काल तक सुरक्षित रख सकता है, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं, यही अनुच्छेद 111 कहता है। फिर जो वीटो पावर जो है राष्ट्रपति किसमें मिलता है, तो 111 में। और यही जो है राज्यपाल को, जो स्टेट में राज्यपाल नियुक्त होते हैं उनको मिलता है 1, 2, 3 यानी 123। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, तो राज्यपाल को वीटो शक्ति देता है, मतलब किसी कानून पर जो है अपना मत संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो इस जो वहां पर आएगा तो इसको हम लोग वहां भी देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रतिक्रिया, तो इसको हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं, ठीक है ना। वहां पर हम लोग अनुच्छेद 112 से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, इसमें 2-4 जो इसमें आर्टिकल है ना वही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दूं। इसे देखिए, जो अनुच्छेद 111 है इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको देख लीजिए, उपयुक्त को देखिए 3-4 छोड़ के, ठीक है ना। इसको देख लीजिए, इसको यहाँ से 107 यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि धर्म विधेयक से भी क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा, वीटो पावर से भी उठाकर कभी ना कभी पूछा है, तो वन एग्जाम में तो पूछ ही देते, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेंगे। तो थैंक यू।